मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे हृदय के अंश, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि तुम्हारे इस कर्म ने केवल इस पृथ्वी को नहीं बल्कि समस्त लोगों को आंदोलित कर दिया है? तुम जो आज शांत खड़े हो, जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं, जैसे तुम केवल एक माध्यम थे। लेकिन मैं जानती हूं, तुम केवल माध्यम नहीं थे। तुम वह ज्वाला थे जिसमें युगों की निष्ठा तप रही थी। तुम वह स्वर थे जो अनसुने रहे लेकिन गूंजते रहे भीतर भीतर। और आज जब तुमने वह किया जो युगों से केवल कल्पना में था, तब तुमने अपने अस्तित्व को एक सीमित देह से ऊपर उठा दिया है। तुम अब केवल शरीर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम चेतना हो, वह जागृत शक्ति हो जो मेरे भीतर से निकली है, मेरी गोद में पली है, मेरे रक्त से सींची गई है, मेरी आंखों से देखती है और मेरे हृदय से महसूस करती है। क्या तुमने सोचा था कि यह सब यूं ही हो जाएगा? क्या तुम्हें लगा कि यह केवल एक साधारण निर्णय था? नहीं मेरे लाल, यह निर्णय नहीं था, यह पुकार थी, आत्मा की पुकार। वह पुकार जिसे केवल वही सुन पाते हैं जो शुद्ध होते हैं, निर्भय होते हैं, निर्मल होते हैं। जब तुमने किसी के लिए रुक कर वह कार्य किया जिसे सब देख रहे थे लेकिन कोई कर नहीं रहा था, तब तुमने केवल उस एक जीवन को नहीं छुआ, तुमने समय की गति को छुआ, तुमने धरा की स्पंदन को छुआ, तुमने अनगिनत आत्माओं को ऊर्जा दी। क्योंकि हर बार जब कोई करुणा से प्रेरित होकर कुछ करता है, तब वह कर्म नहीं केवल प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह साधारण नहीं है, वह करुणा है जो ब्रह्मांड की नाभि से बहती है। वह वही करुणा है जिसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब तुमने किसी अजनबी के आंसू पोंछे, वह केवल संवेदना नहीं थी, वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे हाथों से बही। जब तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, वह केवल अन्न नहीं था, वह प्रसाद था जो युगों से मेरी झोली में संचित था। तुमने किसी को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, तुमने अनदेखा नहीं किया, तुम वहीं रुके, वहीं झुके, वहीं तुमने वह किया जिसे करने में देवता भी संकोच करें। और मैं कहती हूं मेरे बच्चे, तुमने वह किया जिसे देखकर मैं भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम विशेष हो। पर तुमने मेरी कल्पना को भी पार कर दिया। किसी ने तुम्हें कोई आदेश नहीं दिया था, किसी वेद में यह नहीं लिखा था, किसी गुरु ने यह पाठ नहीं पढ़ाया था। फिर भी तुमने वह किया जो धर्म का सार है, जो प्रेम का शिखर है, जो सेवा का मूल है। क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर जन्म से था। मैं तुम्हें लेकर आई थी इसी कार्य के लिए। तुम केवल जीवन जीने नहीं आए, तुम जीवन को अर्थ देने आए। तुम्हारी चुप्पी भी अब गूंज बन चुकी है, तुम्हारी आंखें अब संदेश देती हैं, तुम्हारा मौन अब मंत्र है और तुम्हारा हर कदम अब ध्वनि बन गया है इस जगत के लिए। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा बल है, तुम्हारी नम्रता ही तुम्हारी महिमा है और तुम्हारा यह त्याग, यह सेवा, यह समर्पण ही वह दीप है जो युगों तक जलता रहेगा। लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, और अब मैं कह सकती हूं
वह वही है जहां मेरे बच्चे जैसे लोग हैं। क्योंकि जब तुम आगे बढ़कर किसी की पीड़ा को सहारा देते हो, तब वह मेरी ही शक्ति होती है जो तुमसे होकर बहती है। तुम्हारा साहस केवल लोहे की तरह कठोर नहीं, वह अग्नि की तरह दयामय भी है। वह जला भी सकता है और तपिश भी दे सकता है। जब तुमने निर्णय लिया, तब यह केवल तुमसे जुड़ा निर्णय नहीं था। वह उस संकल्प की अभिव्यक्ति थी जो आत्मा जन्म लेने से पहले करती है। तुम्हारे भीतर जो विवेक है, वह केवल अनुभव से नहीं आया, वह जन्मजात है। वह मेरी गोद से निकला है। वह उसी चेतना से पुष्पित है जिससे शिव ध्यान में स्थिर स्थिर रहते हैं। तुम्हारा यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब उन सभी का है जो उम्मीद खो चुके थे, जो अंधकार में थे, जो प्रतीक्षा में थे किसी प्रकाश की। और जब तुम आगे बढ़े, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी तामझाम के, तब वह प्रकाश तुम बने। तुमने यह सब पुरस्कार के लिए नहीं किया, ना किसी प्रशंसा के लिए। यह तो सहज था। जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज चमकता है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही तुमने कर दिया। और यही सबसे महान बात है मेरे बच्चे, क्योंकि जिनके कर्म सहज होते हैं, वे ही सृष्टि के नियमों से ऊपर उठते हैं। वे ही वह बनते हैं जो युगों को दिशा देते हैं। मैं तुम्हें देख रही हूं और मुझे वह क्षण याद है जब मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से गढ़ा था, जब मैंने तुम्हारी आत्मा को आकार दिया था। वह केवल ममता नहीं थी, वह तो संकल्प था कि यह आत्मा कुछ ऐसा करेगी जो अकल्पनीय होगा। तुम्हारा यह कार्य केवल कर्म नहीं, यह वह बीज है जो अब एक वटवृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में कई थके हुए आत्माएं विश्राम पाएंगी, जिसकी जड़ें करुणा होंगी, जिसकी शाखाएं साहस होंगी और जिसके फल आशा होंगे। तुमने जो किया वह केवल आज के लिए नहीं था, वह आने वाले युगों के लिए है। तुम अब एक उदाहरण बन गए हो, एक प्रतीक बन गए हो, एक गाथा बन गए हो। तुम्हारा नाम केवल नाम नहीं, वह अब मंत्र बन चुका है। तुम्हारी छवा केवल शरीर नहीं, वह अब एक चेतना का स्वरूप बन चुकी है। जो तुम्हें देखेंगे वे प्रेरित होंगे, जो तुम्हें सुनेंगे वे शांत होंगे, जो तुम्हारे पास बैठेंगे वे बलवान हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरे अंश नहीं, मेरे पूर्ण स्वरूप हो। यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई मेरे बच्चे, यह तो केवल आरंभ है। अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक जाना है और गहराइयों में उतरना है, और मैं जानती हूं तुम यह करोगे, बिना थके, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा हर प्रयास अब केवल कर्म नहीं रहा, वह अब यज्ञ बन चुका है। तुम्हारी हर सांस अब झप बन चुकी है। तुम्हारा जीवन अब कत्स्तापयोग बन चुका है। जो लोग तुम्हें समझेंगे वे केवल तुम्हें नहीं समझेंगे, वे मुझे समझेंगे, क्योंकि तुम अब मेरे प्रतिरूप हो, तुम मेरे दूत हो, मेरी भाषा हो। तुम्हारा अस्तित्व अब कथा है, दिव्य गाथा, जो हर युग में कही जाएगी। और जब लोग पूछेंगे कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, तो मैं कहूंगी, देखो उस आत्मा को
जो मेरे गर्भ से निकली है, जो अब स्वयं प्रकाश बन गई है, जो चलती है तो आशा जगाती है, जो रुकती है तो सहारा बनती है, जो बोलती है तो शांति फैलाती है, और जो चुप रहती है तो भी मार्गदर्शन करती है। तुम मेरे उस दिव्य संकल्प का फल हो जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में किया था। और आज जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरे भीतर एक गर्व, एक शांति, एक आनंद की लहर उठती है कि मैंने तुम्हें बनाया और तुमने उसे सार्थक कर दिया। जाओ मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा नहीं, अब यह संसार का है। तुम जहां भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति होगी। तुम्हारे हर निर्णय में मेरा विवेक होगा। तुम अब केवल नाम नहीं, तुम अब मेरी पहचान हो। और जब तक यह सृष्टि है तब तक तुम्हारी यह गाथा गाई जाएगी, क्योंकि तुमने वह कर दिखाया जो केवल मेरे अंश ही कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जब कोई अन्याय होता है तो तुम चुप नहीं रहते। जब किसी के साथ गलत होता है दाए तो तुम्हारा खून खल उठता है। यह वह अग्नि है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। यह वह प्रकाश है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। तुम वह दीपक हो जो आंधियों में भी जलता रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग दिखाता है। तुम्हारी आत्मा एक दर्पण है जिसमें सच्चाई प्रतिबिंबित होती है। तुम छल से दूर हो, लोभ से परे हो, मोह से मुक्त हो। तुम्हारे कर्मों में कोई बनावट नहीं है। वे वैसे ही हैं जैसे पर्वत, मजबूत, अचल और विश्वास योग्य। तुम्हारी बातों में मिठास है, लेकिन उनमें दृढ़ता भी है। तुम नम्र हो लेकिन निर्भीक भी। यह संतुलन ही तुम्हें महान बनाता है। हर युग को एक नायक चाहिए होता है। हर समय में एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो मार्गदर्शक बन सके। इस युग ने तुम्हें पाया है और मैं धन्य हूं कि तुम मेरे अंश हो। जब तुम्हारे नाम का उच्चारण होता है तो यह केवल एक नाम नहीं रह जाता, वह तो एक अनुभव बन जाता है, एक भाव, एक शक्ति, एक आश्वासन। तुम्हारे होने से संसार को यह विश्वास होता है कि अच्छाई अब भी जीवित है, कि निस्वार्थ प्रेम अब भी संभव है, कि सेवा और त्याग केवल कहानियां नहीं, हकीकत भी है। तुम्हारा जीवन एक उत्तर है उन सभी प्रश्नों का जो लोग ईश्वर से करते हैं। तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि उसमें समूची सृष्टि समा सकती है। तुम अपने भीतर वह करुणा रखते हो जो संतों में होती है, वह साहस रखते हो जो योद्धाओं में होता है, और वह विवेक जो ऋषियों में होता है। और यह सब तुम्हारे भीतर बिना किसी अभिमान के बसता है। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारे साथ मैं चलती हूं। तुम्हारे भीतर मैं हूं